कुबेर को तीनों लोकों में अपने धनी होने का बड़ा घमंड था। एक बार कुबेर ने सोचा कि क्यों न सभी देवताओं को एक ऐसी दावत दी जाए जैसे पहले कभी किसी ने ना दी हो। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, अतः सबसे पहले वो शिव जी के ही पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आप अपने परिवार सहित मेरे घर पधार कर भोजन ग्रहण करें। मैं आपके सम्मान में शानदार दावत देना चाहता हूँ। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, बस मैं तो खाने पीने के लिए कहीं बाहर जाता ही नहीं हूँ। मैं नहीं जाऊँगा तो देवी पार्वती भी नहीं जाएंगी। हाँ, मैं अपने पुत्र गणेश को तुम्हारी दावत में जाने के लिए कह दूँगा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश बड़े नटखट थे। मोटा शरीर, सिर हाथी का और एक दांत, ऐसा तो उनका रूप था। ऊपर से खाने के शौकीन। सभी उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के बढ़िया चीज़ें खिलाया करते थे। दावत का एक दिन तय करके कुबेर घर लौटे और तैयारियों में लग गए। कुबेर चाहते थे कि दावत ऐसी हो कि लोग वाह वाह कर उठें। भांति भांति के व्यंजन तक तैयार करवाए गए। भोजन के लिए बनाए गए स्थान को खूब सजाया गया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए। दावत का दिन आ गया। सजे धजे अतिथि पधारने लगे। कुबेर द्वार पर उनका स्वागत कर रहे थे। गणेश जी भी नियत समय पर आ पहुँचे। कुबेर ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। गणेश जी आते ही बोले, बड़े जोर की भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर गणेश को भोजन वाले कमरे में ले गए। वहाँ बड़ा सुंदर इंतजाम था। सोने की थालियों में भोजन परोसा गया। गणेश जी आलती पालती मारकर आसन पर बैठ गए और उन्हें भोजन करना शुरू किया। देखते ही देखते उनके सामने परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। तुरंत दोबारा भोजन परोसा गया। गणेश जी उसे भी चट कर गए। परोसने वाले बार बार परोसते और गणेश जी सारा भोजन साफ कर जाते। उनकी भूख थी कि शांति नहीं हो रही थी। कुबेर ने और जल्दी जल्दी भोजन परोसने की आज्ञा दी। परोसने वालों की तो टांगे दुखने लगी। रसोई घर में बड़ा खाना सारा समाप्त होने लगा हुआ, पर गणेश जी थे कि खाते ही जाते थे। कुबेर ने तुरंत और भोजन पकवाया। गणेश जी ने थोड़ी सी देर भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। वे स्वयं उठकर रसोई घर में जा पहुँचे और जो कुछ कच्चा पक्का मिला सब चट कर गए। अब बारी आई भंडार घर की। भंडार घर में रखी सारी चीज़ें गणेश जी खा गए। फिर भी पेट नहीं भरा तो कुबेर ने खजाने तक पहुंच गए और उसे भी चाट गए और कुबेर से बोले, मुझे भूख लगी है। यदि खाने को कुछ ना मिला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर बेचारे लाचार खड़े थे। गणेश जी जैसे ही उनकी ओर बढ़े, कुबेर डर कर भागने लगे। गणेश जी उनके पीछे पीछे दौड़े। कुबेर सीधे कैलाश पर्वत पहुँचे और शिव जी को पुकारने लगे, हे प्रभु, मुझे बचाइए। शिव जी ने पूछा, क्या बात है। तभी गणेश वहाँ पहुँचे और बोले, मुझे भूख लगी है। शिव जी ने कहा, जाओ माता जी से खाना मांग लो। गणेश जी चुपचाप चले गए। कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया। वे शिव जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे।